जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज देश मना रहा है 74वां गणतंत्र दिवस और इसीलिए हम आपको 74 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ से 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली परेड की सलामी ली। देश आज मना रहा है अपना 74वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ से 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली परेड को सलामी दी। परेड की शुरुआत कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया। पहली बार 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अति विशिष्ट सेवा मेडल दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारियों ने संभाली। परेड में सेकंड इन कमांड दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार ने संभाली। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि रहे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी। 3 दिन की भारत यात्रा पर अब्देल फत्ताह 24 जनवरी को ही भारत पहुंच चुके हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में दुनिया का इकलौता घुड़सवार दस्ता। इन्हीं घुड़सवारों की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन से निकलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर दी सलामी। 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र की सेना के 144 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। मिस्र की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों के साथ 12 सदस्यों वाला बैंड भी रहा आकर्षण का केंद्र। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा मिश्रण दिखा। देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं, नारी शक्ति और एक न्यू इंडिया की तस्वीर पेश की। कर्तव्य पथ पर देश के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन। मैकेनाइज्ड दस्ता 75 आर्म्ड रेजिमेंट के एमबीटी अर्जुन ने किया अपनी ताकत का प्रदर्शन। ट्वेंटी 27 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने भी कर्तव्य पथ पर किया प्रदर्शन। कैप्टन सुनील दशार्ते ने किया रेजिमेंट का नेतृत्व। आकाश प्रणाली को डीआरडीओ ने विकसित किया था। ये पहली स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। डीआरडीओ की झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित। युद्ध कौशल के लिए मशहूर है डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट की कैप्टन रत्नेश तिवारी ने की अगुवाई। डोगरा रेजिमेंट को 351 पुरस्कार मिल चुके हैं। गोरखा रेजिमेंट भारत और नेपाल के संबंधों का प्रमाण है। गोरखा रेजिमेंट का नेतृत्व लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिंह सिकरवार ने किया। कई पुरस्कारों से गोरखा रेजिमेंट को सम्मानित किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों की झांकी निकाली गई। पिछले 75 सालों में देश सेवा में पूर्व सैनिकों का योगदान दिखाया गया। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। नौसेना का मार्चिंग दस्ता भी निकाला गया। ध्रुव हेलीकॉप्टर समेत समुद्री कमांडो की तैनाती की गई। पनडुब्बी के कटआउट मॉडल को चित्रित किया गया। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। परेड में दिखाई दी देश में बनी K9 वज्र तोप। दावा है कि 50 टन वजनी इस तोप से 47 किलो का गोला 15 सेकंड में 3 बार दागा जा सकता है। 74वें गणतंत्र दिवस पर लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट में 50 विमानों ने करतब दिखाया। इस बार देश में बने हथियारों का प्रदर्शन हुआ। आंध्र प्रदेश की झांकी प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित की गई। प्रभाला तीर्थम आंध्र प्रदेश का पारंपरिक त्योहार है। असम की झांकी में सेनानियों और आध्यात्म विषय पर निकाली गई झांकी। परेड में सेनानियों के शौर्य का किया गया प्रदर्शन।
लद्दाख की झांकी में पर्यटन और संस्कृति की झलक नजर आई। बल्तीपुर्गी समेत कई और जनजातियों का रंग नजर आया। त्रिपुरा की झांकी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर आधारित। त्रिपुरा का पर्यटन और जैविक खेती में योगदान। गुजरात की झांकी क्लीन ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की महिमा दिखाई गई। कच्छ के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क की झलक नजर आई। गुजरात माहे सोलर नो जय जयकार। तमिलनाडु की झांकी में संस्कृति की झलक और महिला सशक्तिकरण पर आधारित प्राचीन कवियत्री अव्यवहार की प्रतिमा झांकी में शामिल की गई। कर्तव्य पथ पर बीएसएफ का ऊंट दस्ता, महिला सैनिक भी शामिल हुई। रेगिस्तान में दुश्मनों से अधिकतम तापमान में देश की रक्षा करते हैं। ये महिला राइडर राजस्थानी कहावत हमारी छोरियां के छोरों से कम का। हरियाणा की झांकी भगवत गीता के डिजाइन पर आधारित थी। कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव को दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या के दीपोत्सव पर केंद्रित दिखाई गई। 2017 से उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बढ़े पर्यटन को दिखाया गया। उपवन की हर डाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस की परेड में सेना का मोटरसाइकिल प्रदर्शन। कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स ने किया शानदार प्रदर्शन। डेयर डेविल्स ने ओपनिंग सैल्यूट से की शुरुआत। परेड में कोर ऑफ सिग्नल की डेयर डेविल्स टीम का नेतृत्व कैप्टन आशीष राणे ने किया। मोटरसाइकिल पर किए बेहद खतरनाक करतब। मोटरसाइकिल पर 50 योग मुद्राओं में विश्व रिकॉर्ड। मोटरसाइकिल प्रदर्शन में सिग्नल फाइटर, सिग्नल रॉकेट और लैडर का करतब, साथ ही सिग्नल रथ और अभिमन्यु फॉर्मेशन को दिखाया। गणतंत्र दिवस परेड के लिए भेजा गया कई खास मेहमानों को न्योता। श्रमिकों, कर्तव्य पथ के रखरखाव में शामिल कर्मियों, सब्जी और रिक्शा चलाने वालों को भी परेड देखने के लिए किया गया आमंत्रित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहराया। साथ ही रक्षा मंत्री ने देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सभी से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की अपील की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तिरंगा फहराया। 74वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बधाई दी। कहा, आज सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को याद करने का दिन है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने किया ध्वजारोहण। गांधी मैदान में फहराया गया तिरंगा। इस दौरान अधिकारी और सभी नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सरकार के सभी मंत्री और पार्टी के नेता भी शामिल हुए। साथ ही सीएम धामी ने गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बधाई दी। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात के बोटाद में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर के मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान पुलिस अधिकारी और नेता भी रहे मौजूद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने फहराया तिरंगा। इस दौरान सभी नेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।
74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर झंडा फहराया गया। देश के जवानों का जोश हाई नजर आया। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में भी फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। नागपुर महानगर के सह संचालक श्रीधर गाडगे ने तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में आरएसएस मुख्यालय में श्रीधर गाडगे को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। गणतंत्र दिवस पर नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में कार्यक्रम। संघ संचालक श्रीधर गाडगे ने मुख्यालय पर फहराया तिरंगा। पूजा भी की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में यूएस एम्बेसी में ऑफिसरों ने वंदे मातरम गाया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस को लेकर भारी उत्साह। तिरंगे से सजी वाराणसी की गलियां, हर घर पर तिरंगा लगा नजर आया। गणतंत्र दिवस के मौके पर गोरखपुर शहर को लाइटिंग से सजाया गया। तिरंगे के रंगों से जगमगाया गोरखपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन की खूबसूरती को यात्री अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। एमपी के जबलपुर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने गायक शान के साथ गाना गाया। गणतंत्र दिवस पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने तिरंगा फहराया। चेन्नई के सरकारी भवन में ध्वजारोहण के बाद सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे रंग की रोशनी में नहाया पूरा देश। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट तिरंगे के रंग की लाइटों से जगमगा उठा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाया शहर। देश की बड़ी बड़ी इमारतें तिरंगे में रंगी नजर आईं। रोशनी से लाल किले को सजाया गया। गणतंत्र दिवस पर तिरंगी रोशनी से जगमगाया मुंबई शहर। बिजली के पोल्स और सरकारी इमारतों को तिरंगी रोशनी से सजाया गया। पेड़ पौधों पर भी रंग बिरंगी रोशनी कर मनाया जा रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी दिखा मनमोहक नजारा। शहर की कई इमारतें तिरंगे रंग की रोशनी में नहाई। एमजीआर रेलवे स्टेशन की लाइटों से की गई सजावट। मध्य प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जगमगाया भोपाल। मंत्रालय, विज्ञान सभा और राजभवन पर तिरंगे रंग की लाइटों से सजावट की गई। गणतंत्र दिवस पर ओडिशा के लोगों में गजब का उत्साह। पूर्व संध्या पर रोशनी से जगमगाई राजधानी भुवनेश्वर। आज दिन भर होंगे कई कार्यक्रम। 74वें गणतंत्र दिवस पर यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर बच्चों ने रेत से बनाई भारत माता की आकृति। हाथों में तिरंगा लेकर आकृति बनाने वाले बच्चों ने की परेड। 74वें गणतंत्र दिवस पर यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर बच्चों ने रेत से बनाई भारत माता की आकृति। हाथों में तिरंगा लेकर आकृति बनाने वाले बच्चों ने की परेड। गणतंत्र दिवस पर तिरंगामय हुए यूपी के कई शहर। लखनऊ में विधानसभा और लोक भवन की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। लाइटों से जगमग हुई बड़ी बड़ी इमारतें। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के बक्सर में निकाली गई 250 मीटर तिरंगा यात्रा। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से गूंज उठा शहर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।